आयुष। आयुष आपकी एज कितनी होगी? 19 ईयर्स। आयुष क्या दिक्कत हो गई थी, क्या शिकायत हुई थी, आप बताइए। मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे लेफ्ट साइड में पेन हुआ था जी। फिर उसके बाद ज़्यादा दर्द होने लगा, फिर डॉक्टर के पास गए थे। हाँ। फिर उन्होंने पता होगा उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद थोड़ा दर्द कम हुआ। फिर उसके बाद दर्द हल्का हल्का दर्द था, उसके बाद फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाया था। हाँ। उसमें मैम ये स्टोन आई थी 4.50। हाँ 4 to 5 mm का 4 to 5 mm। एक किडनी स्टोन आया था आयुष का 22 जुलाई में। आगे देखो ना 4 to 5 mm का आया था। आपको पेन और उल्टी है ना, दर्द उल्टी हुई थी, तो वो इंजेक्शन से उस समय तो फिलहाल आराम मिल गया था। और फर्स्ट टाइम पेन हुआ था आपको, फिर आपने उस समय तो फर्स्ट एड ले ली, फिर क्या करा आपने? मैम उसके बाद मैम आप मेरे भाई ने भी आपके यहाँ दवाई खाई थी, तो मैं उन्होंने रेफर करा तो मैं यहाँ पे आ गया जी। उनके फिर रेफरेंस से आप भी फिर इधर आए। फिर आपने जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किडनी स्टोन का, गुर्दे की पथरी का लेना शुरू करा, फिर कैसे आपकी तबीयत में कैसा लगा? मैम पहले पेन भी हो रहा था, वॉमिटिंग आ रही थी, उसके बाद मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ और शुरू में मैम अच्छा लगने लगा, फील गुड रिलैक्स लगने लगा था कि अब सही लग रहा है। फिर अब आज 13 अक्टूबर 2024 है, तो इन्होंने रेगुलर ही दवाई खाई थी, तो आज ही आए थे सुबह। तो मैंने कहा एक बार अल्ट्रासाउंड हम करके देख लेते हैं, अगर कुछ रह गई है तो हम आगे खाएं, फिर उसके बाद नहीं खाएं। फिर हम लोगों ने दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराया। आपने डॉक्टर को क्या कहा था इसमें कि स्टोन के लिए था? उन्होंने पूछा था तो मैंने बताया स्टोन थी। तो उन्होंने आगे का और पीछे का दोनों साइड का मतलब करा था जी। इस बार इन्होंने, जैसे पिछली बार तो एक बार में ही पता चल गया था, इस बार आगे और बैक में, क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियन ऑर्गन होता है, गुर्दे की पथरी पीछे की तरफ होती है, तो उसमें भी उन्होंने मतलब दोनों तरफ से चेक कर लिया कि पथरी तो नहीं है, और उन्होंने क्लियर करके लिखा है कि कोई भी पथरी नहीं आई है। क्योंकि अब हमारे पेशेंट भी सही हैं, रिपोर्ट भी ठीक है, तो इनका ट्रीटमेंट भी यहीं बंद होता है। आपने होम्योपैथी में देखा, आपको इस तरीके से आराम मिला, पथरी भी डिजॉल्व हुई। होम्योपैथी के लिए आपको क्या कहना है आयुष? मैम मुझे अच्छी लगी मैम दवाई जी। मैम कोई ऐसा कड़वा वड़वा ऐसा कुछ नहीं था। और जी मैम आपकी मैं बता रहा हूँ, आप मैम बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं जी। तो इतना डॉक्टर कोई सुनता नहीं है, मतलब कोई बोलता भी नहीं बहुत से तो जी। होम्योपैथिक में हम लोगों को प्रॉपर केस टेकिंग लेनी होती है। पेशेंट की सारी प्रॉब्लम सुनो, उसको समझो। अगर हम उनकी तरीके से मतलब जड़ को पकड़ना है कि पथरी क्यों बन रही होगी मरीज को, अगर हम होम्योपैथिक में जड़ तक पहुंच गए और उस हिसाब से हमने उनको दवाई देनी थी, तो एक तो पेशेंट को आराम आने लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है जो पेशेंट को आ रहा है। और फिर क्योंकि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो जब भी रिपोर्ट कराएंगे तो वो पहली वाली रिपोर्ट से बेटर आएगी या पूरी की पूरी ठीक हो गई होगी। आपको होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, होम्योपैथी के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था ये जी, लेकिन मैम मेरा तो अच्छा था। अच्छा रहा। होम्योपैथी में भी ये चीज़ें हैं, ऑपरेशन और फोर्सफुल हम लोग तरीके से नहीं निकालते हैं। जैसे हमारे मरीज को नहीं पता चला है कब घुली है, वो रिपोर्ट से ही पता चलता है। तो हम गुर्दे को ही, देखिए गुर्दा कमज़ोर होता है तो वहीं से उसका यूरिन फिल्टर वीक होने की वजह से जम के पथरी बनती है। तो उसी को ऑपोजिट करो, गुर्दे को मजबूत करके उसको घुलाना शुरू करो। और अगर हम सही कर रहे होंगे तो वो धीरे धीरे करके घुलेगी, और पेशेंट को भी कोई तकलीफ नहीं हुई पूरे प्रोसेस में। मतलब उन्हें भी रिपोर्ट से ही पता चला कि हमें ठीक, खुद से तो पता चल रहा था, कोई दर्द नहीं। वीकनेस भी पहले जैसे जो कमजोरी, जो भी प्रॉब्लम्स की वजह से गुर्दे पे जोर आता है, वो सब भी खत्म हो गई। और फिर हमने कंफर्मेशन लिया कि अब हमारी पथरी कितनी रह गई है या नहीं रह गई, तो उससे भी हमें क्लैरिटी मिली। आपको होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, आपको बहुत बहुत बधाई आयुष। आपकी बदौलत है। नहीं है, ठीक है, थैंक यू।